इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किस तरीके से जनरेट होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सीखा था, है ना। तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं सीखा है तो पिछला लेक्चर देखना ज़रूरी है, तब यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो तरीके के सेमीकंडक्टर को डिवाइड किया गया है दो ग्रुप में। आज हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ इंट्रिंसिक पढ़ेंगे, एक्सट्रिंसिक नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। और इंट्रिंसिक पढ़ने में हम इलेक्ट्रॉन्स और होल के कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन और होल से कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, कैसे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगता है, ये भी चीज़ आप सीखेंगे। तो बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। सबसे पहली बात कि जो भी इनबॉर्न, नेचुरल या प्योर जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसे कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे कि हमारे पास कौन से हैं, दो ही हमें पढ़ने हैं, सिलेबस में है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये दोनों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं की गई। जब तक आप इसमें इम्प्योरिटी मिक्स ना करें, यानी आपने उसे मॉडिफाइड नहीं किया, उस वक्त तक ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। आइए ज़रा इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अगर बात की जाए सिलिकॉन की, कितना होता है एटॉमिक नंबर 14, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, सही है ना, 2p6, 3s2 एंड 3p2। ये हो गया सिलिकॉन का। जर्मेनियम कितना होता है 32, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d10, 4s2, 2 4 6 10, 2 12 6 18, 10 28, 2 30 एंड 4p2। हो गया 4 6 10, 2 12 6 18, 10 28, 2 30, 2 32, सही हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सीखने वाली क्या चीज़ है। यहाँ देखिए आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। इसके आउटर शेल में 4, तो दोनों के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और इनका नेचर ऐसा होता है कि जो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड कैसे बनता है वो भी सिखा देते हैं अभी, है ना। बॉन्ड कैसे बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो ये सिलिकॉन के हम एटम बना लेते हैं, ये सब के सब सिलिकॉन है। और सबके पास कितने हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन सबको प्रोवाइड कर दे रहे हैं हम लोग। ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर बॉन्डिंग करनी है तो इसकी बॉन्डिंग इसके साथ ये इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगी। ये ऊपर कोई होगा तो उससे बॉन्डिंग बनाएगा। ये तो इजी है, केमिस्ट्री में जानते होंगे, पढ़े होंगे इसे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया सिलिकॉन के बारे में। अच्छा, सेम जर्मेनियम का भी होगा, क्योंकि जर्मेनियम के भी आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर अपने सेमीकंडक्टर के कॉन्सेप्ट में आते हैं कि जब सेमीकंडक्टर कॉन्सेप्ट होता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं तो होता क्या है इसमें। पिछले लेक्चर पर मैंने आपको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बताया था। सबसे नीचे क्या होता है, कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। उसके बीच में होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप और टॉप पर होता है कंडक्शन बैंड। ये जो सिस्टम होता है अरेंजमेंट, ये होता है सेमीकंडक्टर में। और अगर यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो।
और अगर कंडक्टर की बात की जाए तो फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है कृष्णा? फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है कंडक्टर में? 0, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, वहाँ तो ओवरलैप करेंगे, वहाँ कोई गैप होता ही नहीं। यहाँ इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉनों को कंडक्शन बैंड में घूमते रहते हैं। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड नीचे है, कंडक्शन बैंड ऊपर है, बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अगर आपको कंडक्शन बैंड में पहुँचाना है तो इस फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर जो एनर्जी है वो आपको देना पड़ेगा। और अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। मैंने आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए बताया था कि आप उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा और फिर आप उसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं। एक बात और, ऐसा है नहीं कि आपने कंडक्शन बैंड में पहुंचा दिया और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी, तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसके पहले कहाँ होती है? भाई बैटरी लगाते थे तभी तो सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती थी। क्लियर है? हमने तो गाड़ी को चलने लायक बनाया है, पेट्रोल डालेंगे तो चलेगा, पहले उसके चलने लायक तो बनाइए। तो यही बात करते हैं, अब हम इसको चलने लायक अभी बनाना है इसको। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस बैंड में है अभी? ये सब वैलेंस बैंड में है। सेमीकंडक्टर है तो किस बैंड में है? वैलेंस बैंड में। अब अगर मैं इसको थर्मल एनर्जी दे दूं, यानी मैं इसे हीट कर दूं, अगर मैं इसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि रूम टेम्परेचर पर मैं इसे हीट कर दूं, किस पर? रूम टेम्परेचर, ठीक है, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यानी कि 300 केल्विन, यही तो है। ये अरेंजमेंट है 0 केल्विन पर। अभी इसके एक भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचा है। तो जब कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचा है तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने देखा ए सेमीकंडक्टर विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। ये क्वेश्चन आपके लिए कॉन्सेप्चुअल है कि सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर, यानी कि 0 केल्विन पर क्या करता है? एज ए इंसुलेटर वर्क करेगा। उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं, क्योंकि उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं है? कंडक्शन बैंड में नहीं है। अभी जो है वो सब के सब वैलेंस बैंड में है। क्लियर? अब अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पहुंचाना है तो क्या करना चाहिए? टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए, यानी उसे हमें थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करना चाहिए। तो मान लीजिए हमने इसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड किया और प्रोवाइड करते ही ये जो इलेक्ट्रॉन था ये चला गया बाहर, ये चला गया यहाँ, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। कहाँ पहुंचा ये पहुंच गया कंडक्शन बैंड में। अभी बैंड बना के मैं सिखाऊंगा, अभी तो मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, बैंड बनाऊंगा उसमें दिखा दूंगा वहाँ पर। तो ये वहाँ पहुँच गया। अच्छा, ये जगह क्या हुई? हाँ, ये जगह हो गई खाली अब, और खाली जगह को हम क्या कहते हैं? होल कहेंगे। अच्छा, अब एक बात यह है कि जो गया उसके पास चार्ज कितना था? नेगेटिव। और चूंकि ये पूरा सिस्टम क्या था? ये तो न्यूट्रल था ना। तो अगर आपने यहाँ से नेगेटिव चार्ज हटाया है तो जाहिर से बात है यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। इसीलिए कहते हैं होल क्या है? यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बात, होल ऐसा कोई एग्जिस्ट करता नहीं है। होल एक खाली जगह है। होल क्या है? खाली जगह है। ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकल है, पार्टिकल नहीं है, वो एक अपरेंट चीज़ है। जैसे हम विजुअलाइज करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स हटा है, चूंकि चार्ज की बात होती है, नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। अब पॉजिटिव चार्ज देने के लिए आप किसी को देंगे ना, तो कोई पर्सन तो होना चाहिए। वो पर्सन कौन है? वो होल है। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आया? तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स डेवलप्ड होता है और उसके बाद क्या होता है? एक होल भी यहाँ जनरेट होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के थ्रू भी सीखेंगे। पहले इसे नोट कीजिए, उसके बाद कर लेते हैं इसको। जो अभी हम लोगों ने जर्मेनियम और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, फिर
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हमने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल में होंगे, दोनों के 4 तो जाहिर सी बात है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हमने वो कोवैलेंट बॉन्ड बना के दिखाया। और फिर मैंने बताया कि भाई जब 0 डिग्री टेम्परेचर होगा उस वक्त इनके दोनों के, चाहे सिलिकॉन का ये चाहे जर्मेनियम के रहे, दोनों के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे, कंडक्शन बैंड में नहीं होंगे। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पहुंचाने के लिए आपको उसे एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और कितना एनर्जी? फॉरबिडन एनर्जी गैप के इक्वल। हर मटेरियल का अपना एक फॉरबिडन एनर्जी गैप का एनर्जी होता है, उतना आप प्रोवाइड करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा कंडक्शन बैंड में। जाहिर सी बात है जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचा तब तक वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बावजूद कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। जब आप वहां पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब वहां जाकर के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्लो। क्लियर? फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसे रूम टेम्परेचर पे बनाया और मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अब एनर्जाइज होकर के वैलेंस बैंड से कहाँ पहुँचेगा? कंडक्शन बैंड पहुँचेगा। और पहुँचते ही वहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन को नाम दे दिया जाएगा थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। जो जगह खाली हो गई उसको कह देंगे होल। और उस होल क्या होगा? वो जो होल क्रिएट हुआ है किसकी वजह से हुआ है? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था इसलिए उस होल को हम क्या कह देंगे? पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं एक चीज़ और, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ पहुँचे हैं क्या वो वापस भी आ सकता है? हाँ, ये भी होता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जैसे बॉल है, आप स्नूकर खेलते हैं, बॉल टहल रहे हैं, क्या वो स्नूकर में होल आया? डुब अंदर। हो सकता है ऐसा भी होगा। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ होती है। आप उसमें उसको हीट करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा, होल बनते रहेंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है टहलते हुए वापस भी आए किनारे से और फिर होल को ऑक्युपाई भी कर ले। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन का काम है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, यानी ऑल टेम्परेचर पर ये काम भी चलता रहेगा इन स्पाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल का जनरेट होना भी और साथ ही साथ ये भी होना। क्लियर? लेकिन ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में नहीं होता क्योंकि वो तो न्यूट्रल करता रहेगा ना फिर। तो एक चीज़ तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मामले में। तो अगर बात करें जैसे नीचे होता है वैलेंस बैंड जिसको हम लोग कहते हैं वीबी कह देते हैं, एंड ऊपर बना देते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड और इसको कह देते हैं सीबी। ठीक है? और ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर? अब यहां पर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब पे नेगेटिव चार्ज है। जब हम यहां पर इसको एनर्जाइज करेंगे, यहां पर हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? कूदेंगे, फादेंगे और कहां पहुंचेंगे? यहां पर, यानी कंडक्शन बैंड में ये इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे? पहुंच जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए। अब बताइए यहां पर क्या होगा? हाँ, यहां पर अब होल आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये होगा जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जो बात समझाई थी, वही चीज़ मैं यहां आपको दिखा रहा हूं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के फॉर्म में। ये कब है? रूम टेम्परेचर पर। क्लियर? तो ये अरेंजमेंट होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। अब इसी में हम लोग सीखेंगे आगे, इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। एक चीज़ और ये भी सीख लीजिए, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, भाई जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ जाएंगे उतना ही तो होल क्रिएट होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NE से, एंड नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये कहलाता है NH। और चूंकि ये दोनों इक्वल होते हैं तो इनको हम NI से रिप्रेजेंट करते हैं। और NI को और भी कहते हैं, नाम है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम में किसी चीज़ की क्वांटिटी को, ये तो होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, या इसी को क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, ये भी कहते हैं। तो इन दोनों नामों को याद रखना है, एग्जाम में इस नाम से भी पूछा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को समझते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ करंट इन सेमीकंडक्टर।
आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर में जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, होल की वजह से होता है। दोनों को जोड़ देते हैं IH और IE करके। क्यों जोड़ते हैं, क्यों वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, ये सारा कॉन्सेप्ट अभी सीखेंगे एकदम। तो ज़रा कॉन्सेंट्रेट करके सीखिएगा। पहली बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, हम लोग देखो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं पिछले टर्म 1 में। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होता है, करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, ऑपोजिट। इसका मतलब एक चीज़ और, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करता है। इलेक्ट्रॉन किसका ऑपोजिट मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक बात और कि यहाँ पर जो ये करंट होगा वो किसकी किसकी वजह से होगा। एक तो जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर हमने पहुँचाया है उसका मूवमेंट होगा, और दूसरा होल का मूवमेंट होगा। तो दोनों को अलग अलग सीखेंगे। पहली बात तो एक होगा ड्यू टू थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, इसको हमने ऊपर पहुंचा दिया था, और दूसरा होगा ड्यू टू होल। क्लियर। अब पहले का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला बहुत आसान है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। ड्यू टू थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। देखो मान लीजिए हमने ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, नीचे। ये हो गया मोशन किसका, इलेक्ट्रॉन का। जब इलेक्ट्रॉन का मोशन नीचे है, ये हो गया मोशन, तो करंट किस डायरेक्शन फ्लो करेगा, अपोजिट, यानी ऊपर कर देते हैं करंट, और ये हो गया IE। क्लियर। तो हमें एक डायरेक्शन मिल गया, इलेक्ट्रॉन का ऊपर मूव कर रहा है, बस सिंपल सी बात है। सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। दूसरी बात करते हैं, जो दूसरा है वो क्या है, वह है ड्यू टू होल। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो कोवेलेंट बॉन्ड था ना, उससे सीखना पड़ेगा। उससे सीखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो कैसे फ्लो हो रहा है। देखिएगा इसको पहले, चलो बना देते हैं उसे हम अपना वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला डायग्राम। ये मैं सिलिकॉन के लिए बना दे रहा हूँ, नाम लिख लीजिएगा आप लोग सब में। सारे के सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 4 सब में होंगे। 4 4 बिंदी बनाओ। इसी में हम लोग, अच्छा ये 0 केल्विन पे नहीं बनाऊंगा मैं, तो जाहिर से बात है अगर 0 केल्विन पे नहीं बनाऊंगा तो यहाँ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होगा, एक होल होगा, और यहाँ पर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन बना देंगे। ठीक है, देख लीजिए पिछला फिगर, अगर कन्फ्यूज़न है तो। ये बॉन्ड तो टूट गया ना, और ये ऐसे बन गया। ये कौन है, ये हाँ, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से ही तो ये करंट है। यही साहब कहाँ पहुँचे थे, कंडक्शन बैंड में, और वहाँ जाकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगे। कब किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। भाई आपने सर्किट पढ़ा है ना, सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होता है, जब बैटरी लगाते हैं। और बैटरी का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करना। वो फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो मेन मकसद ये नहीं कि गाड़ी में पहिया लगा देना, उसके बाद आपको पेट्रोल भी भरना होगा, फिर तब चलेगी। तो ये हमने पहिया लगा दिया, कब, ये कब है, एट रूम टेम्परेचर, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 केल्विन। क्लियर, 0 डिग्री वाला नहीं है सिस्टम। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर इसको शो कर दिया। अब आते इधर, ध्यान दीजिए, ये जो इसमें है, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं। अच्छा एक बात बताओ, क्या वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्रिस्टल में अलग अलग होता है?
आप 100 ग्राम क्रिस्टल खरीद के लाइए, उसके अंदर तो बैंड बना हुआ है ना, बैंड तो उसके अंदर है ही, तो जाहिर से बात है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगा, जो इलेक्ट्रॉन था, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने उस पर लगाया वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर भी तो लगा होगा, जाहिर सी बात है। तो चलो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखते हैं ज़रा, कहाँ लगा था, ऊपर की तरफ ना, ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब बनाते हैं इसी डायग्राम को, चार चार इलेक्ट्रॉन सबके पास, सबको बराबर का हिस्सा दीजिए, कोई झगड़ा ना करे, क्यों असद? हाँ ना, बाद में उत्कर्ष करेगा मैं नहीं आया तो आपने सर सब असद को दे दिया। किसी तरह की कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये हो गए चार चार इलेक्ट्रॉन सबके पास, सब अपनी बॉन्डिंग बनाए। और यहाँ पर है होल, क्लियर? ये अरेंजमेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही ये अरेंजमेंट बदलेगा। क्या बदलेगा, क्या बदलेगा? सुनो, देखो एक तरीके का मामला ये है, जैसे क्लासरूम है, तो यहाँ पर आप टीचर की निगरानी में है, तो ये वाले क्लासरूम वाले हैं जो टीचर की निगरानी में है, और उत्कर्ष को हमने बाहर कर दिया तो वो मेरी निगरानी नहीं है, तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो वो दौड़ भाग करने लगा बड़ी तेज़ी से, क्योंकि बाहर सब जगह है, घूम रहा है। तो यहाँ वाले बच्चों का भी तो मन करेगा, छोटे बच्चों क्लास चल रही है और बाहर कुछ बच्चे बाहर खेल भी रहे हैं, तो अगर बाहर जो है वो घोड़ा लगे आ गया, मदारी आ गया और ढोलक बजाने वाला आ गया, तो बाहर तो दौड़ने लगेंगे। अंदर वाले क्या करेंगे, यहाँ से मुड़ मुड़ के देखेंगे, उधर कूदेंगे उधर कूदेंगे, कि टीचर रोक रहा है तब भी थोड़ा थोड़ा तो कूद ही जाएंगे। तो होता क्या है, अंदर वाले भी इसके इफेक्ट में आना स्टार्ट होते हैं। तो जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, वो नीचे आएंगे ना, इसके अपोजिट में आएंगे। बात समझ में आ रही? ये ऊपर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाला क्या इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आएगा। होता यही है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नीचे आता है, और नीचे आकर के इस जगह को क्या करेगा, भर देगा। यहां चला गया। अच्छा, यहां क्या हुआ फिर, होल। क्या होल मूव किया? नहीं, सही मायने में होल इसीलिए लिखा जाता है होल इज अपैरेंटली मूविंग। होल कोई चीज़ है ही नहीं, वो तो खाली जगह है। मैं यहाँ से वहाँ चला गया तो कहा गया जब्बार सर वहाँ से यहाँ आ गए, तो कोई ये भी तो कह सकता है सर यहाँ की खाली जगह वहाँ चली गई। यही बात है, समझ गए? कॉन्सेप्ट यही है कि मैं मूव किया इलेक्ट्रॉन, लेकिन पड़ा किसको जा रहा है, होल को, क्योंकि होल यहाँ से यहाँ मूव किया। तो मूवमेंट किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, लेकिन हम अपेरेंटली किसको पढ़ते हैं, होल्स को। अब एक बात बताइए, यहीं पर देखिए बात समझ में आती, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगा, ऊपर। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगा, ऊपर, और होल किधर मूव किया, हाँ ऊपर से। अच्छा हाँ, सॉरी, होल जो मूव किया वो नीचे से ऊपर, होल तो पहले यहाँ था ना, और कहाँ चला गया, ऊपर। तो ये क्या है भाई, वहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा था ना, यहाँ इसको होल कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ये होल जब ऊपर मूव किया तो करंट भी क्या करेगा, ऊपर ही फ्लो करता है इसमें, IH। अगर आप इससे नहीं पढ़ना चाहते तो इलेक्ट्रॉन से पढ़ लीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया था, होल नीचे से ऊपर गया था, तो करंट तो ऊपर ही फ्लो करेगा। तो दोनों ही केस में आइदर इट विल बी इलेक्ट्रॉन की वजह से हो या होल की वजह से हो, करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसीलिए हम लोग करंट को जोड़ देते हैं, I इज इक्वल टू IH प्लस IE करते हैं फॉर्मूले में। क्लियर, समझ में आया कॉन्सेप्ट कि होल की वजह से कैसे वो क्रिएट होता है। ये जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन था, इसने कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया, और ये जो थे ये क्या कर रहे थे, ये इधर ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने लगे इसमें। ये होल की वजह से हुआ, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं हुआ। हम किससे पढ़ते हैं, होल की वजह से पढ़ते हैं। क्लियर, चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे कुछ और समझाते हैं इसमें। सो अभी जो हम लोगों ने सीखा इसमें कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल्स की वजह से।
सही मायने में होल्स कैसे मूव करते हैं वो मैंने आपको सिखाया कि एक्चुअल जो मोशन होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है और अपरेंट मोशन होता है वो होल का होता है। अब आइए इसको कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड से सीखते हैं इसको, है ना। तो ऊपर बना लेते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड और नीचे यहाँ पर बना लिया मैंने वैलेंस बैंड। अभी ड्रॉ मत कीजिएगा आप लोग, अभी ड्रॉ मत कीजिएगा। ये इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप हो गया और यहाँ पर अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रा आपको समझाने के लिए नीचे की तरफ लगाऊंगा। क्यों लगाया अभी आपको समझ में आ जाएगा। और जब वैलेंस बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं हमारे पास, तो हमने क्या किया कि यहाँ वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भर दिए। अच्छा, जब मैं इसको थर्मली इसको हीट करूँगा, प्रोवाइड करूँगा, तो क्या करूँगा कि एट हाई टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर भी कह सकते हैं आप, मतलब मैंने इसको हीट कर दिया, 0 केल्विन पे नहीं है, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हीटेड होकर के थर्मली एनर्जाइज होंगे और कहाँ पहुँचेंगे, कंडक्शन बैंड में। तो इनको मैंने पहुँचा दिया कंडक्शन बैंड में, ठीक है। यहाँ क्या होंगे, होल हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने फर्स्ट स्टेप पर आपको होल बना के दिखा दिया। बाकी देखिए ये माइनस में है सब, है ना, बाकी ये प्लस में रहेंगे, ऐसे बनेंगे। और इसका मोशन मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये होल बने कैसे हैं। एक्चुअल में ये इस तरीके से मूवमेंट करके, अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने लगाया जरूर है लेकिन इफेक्ट में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि मैंने इसको टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करते यहाँ से होल इलेक्ट्रॉन मूव कर गए कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से यहाँ पर होल्स क्रिएट हो गए। ये क्लियर हो गया। अब ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया मैंने यहाँ ऊपर से नीचे है, तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, ऊपर जाएगा क्योंकि अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये हो गया इनका मोशन, ये हो गया मोशन। इलेक्ट्रॉन का मोशन ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ। किसकी वजह से, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, हाँ, मोशन ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वजह से जो करंट का डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। क्लियर। अब आइए इसमें देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी तो लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी लगा। अब इसमें क्या हो रहा है, ये मैंने बताया था, जो क्लास के जो बच्चे हैं उन पर भी तो इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, ऊपर जाना चाहेगा, नीचे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। चलिए इसको अगले स्टेप पे मैं ऐसे आपको समझा देता हूँ। यहाँ बना लेते हैं इसको, है ना। तो यहाँ करेंगे, एक स्टेप यहाँ बनाते हैं, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये होल क्या करेगा, अब नीचे आएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए। तो यहाँ पर अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ये जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन थे ऊपर चले गए। अच्छा, ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर कैसे चले गए, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और होल आ गए यहाँ पर। कैसे आए, किसके रिप्लेसमेंट से आए हैं, ये ऊपर गया है तो ये क्या कर रहे हैं, ऊपर गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। तो मैं कर देना वैसे इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं तो होल यहाँ बन गया। अगला स्टेप क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये होल कहाँ आएंगे, और नीचे आएंगे। चलिए अगला स्टेप बना देते हैं इसमें, समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए यहाँ से मूवमेंट हुआ, यानी यहाँ से नीचे से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचे, ऊपर। अपरेंटली आपको दिख रहा है कि होल ऊपर से नीचे आ रहा, होल ऊपर से नीचे आ रहा, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की जाने की वजह से होल ऊपर से नीचे आ रहा। क्लियर। अब होल का मूवमेंट कैसा दिखा, डाउनवर्ड,
और चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए इसी के डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हुआ था किसका डायरेक्शन क्या था? डाउनवर्ड था, और यहाँ पर भी डाउनवर्ड है, इसलिए क्या होंगे? दोनों ऐड होंगे। करंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड होता है। इसका मतलब जो टोटल करंट होगा, करंट टोटल वो होगा IH प्लस IE। IE और IH क्या क्या हैं? देखिए, IE करंट ड्यू टू थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसे लिखते हैं करंट ड्यू टू मोमेंट ऑफ, ये यहां पर ऐड कर लीजिए, करंट ड्यू टू द मोमेंट ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। IH करंट ड्यू टू द मोमेंट ऑफ, ड्यू टू द apparent movement ऑफ होल्स, है ना। या इसी को जानते हो, अगर कोई ये कह दे, इसी इलेक्ट्रॉन की बात कह दे, तो ये इलेक्ट्रॉन का तो मूवमेंट है, तो इसको थर्मली जनरेटेड मत कीजिए, या क्या कह देंगे? और एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इस इलेक्ट्रॉन में और थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन में फ़र्क है? फ़र्क है। ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन उसकी बात कर रहे थे, और ये जो इलेक्ट्रॉन लिखा है वो इसकी बात है। क्लियर? और IT क्या है? टोटल करंट। बात समझ में आई सबको? एकदम क्लियर है। एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, एक चीज़ और, कि इसमें वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? IH की वैल्यू ज़्यादा होगी या IE की? कैसे पता? हाँ, अभी तो बात हुई थी NH इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बराबर हैं तो बराबर होंगे, यही तो बात हुई थी। I इज इक्वल टू QN पढ़ा है ना, QE, तो इलेक्ट्रिसिटी बराबर होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अब सुनो, ये जो क्लास में बच्चे बैठे हुए थे और दो बच्चों को मैंने बाहर कर दिया था, जब वो बाहर खिलमदारी वाला आया और सिनेमा वाला आया, तो कौन तेज़ दौड़ रहा था? क्लास वाले बच्चे या बाहर वाले? बाहर वाले बच्चे तेज़ दौड़ रहे थे, यानी उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं था। ये तो बच्चे क्लास में बैठे हुए थे ना, नीचे वाले। अब हमारे पास क्या I का फॉर्मूला एक और नहीं है, NEAVD। क्या हमने पढ़ा है ये बोला? यहाँ पर VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाहर वालों की ज़्यादा है, उत्कर्ष की ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात उसकी वजह से करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा, और ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो क्या लिखेंगे? मोबिलिटी ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन होल। सही है? क्यों? अरे क्लियर है ना, बहुत आसान है। इसका मतलब क्या होगा कि IE इज ग्रेटर देन IH। समझ में आ गया? इसीलिए IE इज ग्रेटर देन IH होता है। चलिए अभी इसे नोट कर लीजिए आप लोग। एक चीज़ और सीख लीजिए, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में यहाँ पर एक डिफरेंस होता है, वो होता है टेम्परेचर के मामले में। जो कंडक्टर हमने पढ़ा है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते ही उसकी क्या होती है? कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, यानी रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है ना। तो अगर बात की जाए कंडक्टर की तो जो रेजिस्टिविटी होती है, सीधे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी वो इंक्रीज़ करता है विद द हेल्प ऑफ
टेम्परेचर, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होने का मतलब जो ब्रेकर लगे थे रेजिस्टर वो बढ़ गए, है ना। लेकिन इसमें उल्टा होता है, जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज़ करते ही क्या होगा, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। जब उनके पास इनर्जाइज होंगे तो तेज़ दौड़ेंगे तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी, मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए, सेमीकंडक्टर, इसमें जो रेजिस्टिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये पूछा जाता है क्योंकि यहाँ मामला बदल गया, इसलिए जो चीज़ें बदलती है ना इसलिए पूछी जाती हैं। क्लियर, समझ में आ गया? बस इसको कनेक्ट कर लीजिए इसको।